छाया। उत्तराखंड के पास एक छोटा सा पहाड़ी गांव नैनकुंड। आरव एक युवा फोटोग्राफर जो भूतिया जगहों की तस्वीरें खींचना पसंद करता है। आरव को पुरानी वीरान जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। उसने सुना था कि नैनकुंड गांव के ऊपर एक पुरानी कोठी है, छाया निवास, जहां कोई नहीं जाता। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई छाया रहती है जो इंसान की परछाई पर कब्जा कर लेती है। ये सब बस कहानियां हैं, आरव ने सोचा और अपने कैमरे के साथ चल पड़ा। कोठी का रहस्य। कोठी बहुत पुरानी थी। लकड़ी की दीवारें सड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर ओर जाले फैले थे। लेकिन जैसे ही आरव ने पहली तस्वीर ली, कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। उसमें कुछ नहीं दिखा, बस एक धुंधली सी परछाई। अरे, कैमरा क्यों बंद हो गया? उसने खुद से कहा। जैसे ही वह पलटा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजरा है, मगर वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा तस्वीर खींची। इस बार तस्वीर में उसके पीछे कोई और खड़ा था। आरव ने डरते हुए तस्वीर जूम की। वह एक औरत थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा धुंधला जैसे धुआं। वह तेजी से कोठी से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से खींचा, ठोकरें मारी, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे से एक आवाज आई, तू मेरी तस्वीरें क्यों ले रहा है? आरव पलटा। वो वही औरत थी, अब पूरी तरह साफ दिख रही थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और चेहरा गुस्से से भरा। मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ फोटोग्राफी करने आया हूं, आरव चिल्लाया। औरत बोली, मैं छाया हूं, इस कोठी की आखिरी रहने वाली। 100 साल पहले मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा यहीं फंसी है। जो भी मेरी तस्वीर खींचता है, मैं उसकी परछाई ले लेती हूं और वो मेरी जगह यहां फांस जाता है। आरव ने देखा उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं, अब तू यहां रहेगा और मैं बाहर जाऊंगी। छाया की आत्मा उसके शरीर में समा गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा आरव कोठी के बाहर खड़ा था, मगर कुछ अजीब था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके पैरों से कोई परछाई नहीं बन रही थी। कोई नहीं जानता कि वो असली आरव था या छाया, सीख, संदेश। कभी कभी हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे अगर बंद हैं तो अच्छा है,